ज़हरा खान लेबर राइट्स एक्टिविस्ट हमारे शो पे आती रहती हैं, आज भी हमारे साथ हैं। ज़हरा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जी अब ज़रा मिनिमम वेज जो है वो 37,000 कर दी गई है। 30 हो, 37 हो, 25 हो, लोग दे रहे हैं या नहीं? नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रीज में अभी भी जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, और जहां इम्प्लीमेंटेशन है तो उन्होंने जो है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को इतना लीगलाइज कर दिया है कि जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, हमारा मजदूर जो है वो 35 से ऊपर कमा रहा है या 37,000 से ऊपर ले रहा है। तो ये इस तरीके से जो है वो कानून को यूज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही आप मतलब ये देखिए कि आप जिसकी स्टोरी बता रही हैं और वाकई जस्टिस का निज़ाम कितना जबरदस्त है कि जिन्होंने कन्विक्ट किया इनको। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अली एंटरप्राइज की फैक्ट्री जब जली तो सिर्फ 6 महीने के लिए जो है ना कन्विक्ट किया गया जो मालकान थे। लेकिन इसके बाद अगर आप पूरे लॉ उठा के देख लें तो जो फाइन है वो फाइन तो उनकी मेरे ख्याल से एक दिन की जो है ना वो खाने पे ही खर्च हो जाते होंगे, इतनी फाइन रखी गई है। तो मालकान जो चीज डरते हैं वो जो है वो जेल जाने से डरते हैं और जो फाइन से डरते हैं। तो मेरे ख्याल से सिस्टम को ठीक होने की जरूरत है। यहाँ 12 बजे तो जो है वो कोर्ट लग जाते हैं अमीर तबके के लिए, लेकिन जो गरीब तबका है आप देख लें कि सैनिटरी वर्कर्स का केस जो है पिछले 5-6 सालों से जो है कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको 500 से ऊपर जो है दिहाड़ी नहीं मिल रही है। और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे ये परमानेंट नेचर की जॉब है जिसपे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो रहा है। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का फायदा उठाते हैं ना, मतलब आप एक कंपनी जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाहें होती हैं, नौकरियां होती हैं, जिस तरह पुराने मतलब पहले आप मिडिल मैन टाइप कहते थे, ये बिल्कुल वही चीज है कि वो मिडिल मैन को पैसे दे रहा होता है, फैक्ट्री ओनर, बिजनेस ओनर, और आगे मिडिल मैन तनख्वाहें डिस्पर्स कर रहा होता है। जी बिल्कुल, और ये हर जगह हो गया। इवन आपकी मीडिया के अंदर जो है ये तेजी से बढ़ रहा है कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे हायर होते हैं, फिर आपके जो है वो सिक्योरिटी जो मिलनी चाहिए एज अ वर्कर किसी को भी, कि उसके पेंशन होनी चाहिए, उनकी सारी चीजें होनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। इस तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी सैलरीज हर साल बढ़ा देते हैं 20%, 25%, जो आपने अभी सुनाया भी है। लेकिन वर्कर की सैलरी बढ़ाने के लिए, जो वर्कर इस पूरी इकोनॉमी को चला रहा है हमारे मुल्क की, उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए आप बताइए कि एक घर के अंदर जो सिर्फ बिजली का बिल आया है वो 20,000 आया है। लोग किराए पे यहाँ पे रहते हैं। 37,000 कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, बिल्कुल नहीं है। हर दफा हम अच्छा, जो है इस बात और 37 भी तो नहीं मिल रहा है ना, ये भी तो एक मसला है। ये जो मसला है ना कि वो मिल भी नहीं रहे, ये ऐलान होना एक बात होती है, फिर चेक एंड बैलेंस रखना दूसरी बात है। जो कि ये जो हमने अभी किस्सा सुनाया है स्विट्जरलैंड में, ये हिंदुजा फैमिली का, वो चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नजर आता है। हमारे यहाँ इस किस्म का कोई सिस्टम हो सकता है? एंड ऑल्सो वहाँ 18 घंटे काम करा रहे थे और पे क्या कर रहे थे? ये जो हम 37 कहते हैं, ये हाउ मेनी आवर्स पर डे की हम बात करें? 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए। यस, 8 घंटे की होनी चाहिए। और ये अनस्किल्ड वर्कर यानी जो अभी अभी आपकी जॉब पे लगा है, जो प्रोबेशन पीरियड पे होता है, और जब वो प्रोबेशन पीरियड के बाद आगे बढ़ता है तो उनकी सैलरी बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन वो भी नहीं मिल रही है यहाँ पे। लेकिन हम सिर्फ काउंट करते हैं अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी। और आप जितनी फैक्ट्रीज में चले जाएं, जहाँ पे भी चले जाएं, इवन डोमेस्टिक वर्कर से पूछ लें, आप होम बेस्ड वर्कर से पूछ लें, उनकी वेजेस जो है वो स्किल्ड वर्कर हैं सारे के सारे, लेकिन स्टिल दे आर गेटिंग मिनिमम वेज, और बल्कि मिनिमम वेज से भी कम कमा रहे हैं। अभी भी 20,000 25,000 पे जो है ना लोगों को रखा गया है यहाँ पर। और बिल्कुल अच्छा, ये हिंदुजा फैमिली को तो सजा इसलिए मिल गई क्योंकि जाहिर है इनके मुलाजमीन कोर्ट में केस ले गए। हमारे यहाँ अगर किसी को ये लगे कि उसके साथ ज्यादती हो, बहुत कम लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़ें, क्या वो अदालत में केस दायर कर सकते हैं कि भाई मैं इतने घंटे काम करता हूँ, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो? या फिर कोई एग्जाम्पल आपके सामने है जहाँ ऐसा हुआ, केस हुआ हो कोई? देखिए, केस तो जैसे मैंने आपको बताया सैनिटरी वर्कर्स का केस हुआ है। पाकिस्तान स्टील मिल के वर्कर्स जो है वो लड़ रहे हैं अपने राइट के लिए, लेकिन चीजें उनको मिल नहीं रही है। इस तरह से जो वर्किंग क्लास की अगर बात करूं मैं, बिल्कुल ही जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, वो तो पहुंच ही नहीं पाते हैं उस निज़ाम तक, अदल के निज़ाम तक। और उनको कोई होप भी नहीं है इस अदल के निज़ाम में कि अगर वो जाएंगे तो उनका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर जो है कंट्रोल यहाँ पे हमारी जो है वो अदलिया को भी कर रहे होते हैं, पुलिस को भी कर रहे होते हैं। तो ये सारे मतलब विलिंगनेस की जरूरत है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, क्योंकि लॉज मौजूद है, लॉज को इम्प्लीमेंट कराने में कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पर। जैसे मैं मिसाल दे रही थी आपको कि यहाँ पे मिनिमम वेज का बोर्ड मौजूद है, तो क्यों सीएम प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देता है कि सैलरी इतनी होगी और विदाउट एनी कैलकुलेशन, जब आपके पास बोर्ड मौजूद है? आप तो बोर्ड को कैलकुलेट करने दें कि किस बेसिस पे जो है वो वेज बढ़ेगी।
और कितनी बढ़नी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम कहते हैं कि लिविंग वेज की बात कर रहे हैं और हर जगह लिविंग वेज की बात कर रहे हैं। कन्वेंशन साइन हो गया है आईएलओ का कि लिविंग वेज अब मिलना चाहिए, और लिविंग वेज मिनिमम वेज से कहीं ज्यादा है, स्किल वर्कर वेज से कहीं ज्यादा है, जहाँ आप अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं। और लिविंग वेज जो है हम कहते हैं कि यहाँ पे साउथ एशिया को जो हमने कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से 67,000 जो है पर वर्कर को जो है वो मिलनी चाहिए, यानी डबल बेसिकली ऑलमोस्ट डबल, लेकिन मिल नहीं रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो तबका बिल्कुल पिसा हुआ है, और जो मैंने जैसे पहले ही कहा आपको कि यहाँ पे जो पूरी इकोनॉमी को हमारे चला रहा है, उन्हीं के साथ जो है वो जोर जबरदस्ती जो सारी ताकत का इस्तेमाल जो है वो उन पर हो रहा है। लेबर्स राइट एक्टिविस्ट ज़ाहिरा खान साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।